आज हमारे सामने विश्लेषण के लिए एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। एक किताब है सेक्रेड एरर्स प्रोटेक्टिंग द सैंक्टिटी ऑफ द पूजा रूम, और हमारे पास उस किताब से सिर्फ एक पंक्ति है, बस एक। और वो पंक्ति अपने आप में एक पहेली है। बिल्कुल, पंक्ति है, पूजा घर में ये दो गलती कर रहे हो तो भगवान नाराज। बस इतना ही। बस इतना ही, और हमें ये नहीं बताया गया है कि वो दो गलतियां हैं क्या। अच्छा, तो आज हमारा मिशन उन गलतियों को खोजना नहीं है, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये छोटा सा वाक्य इतना शक्तिशाली कैसे है। मतलब इसकी बनावट, इसका मनोवैज्ञानिक असर। हाँ, और ये किन सांस्कृतिक मान्यताओं पर चोट करता है। चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। ये वाकई दिलचस्प है, क्योंकि इसकी असली ताकत, जैसा आपने कहा, इसकी स्पष्टता में नहीं बल्कि इसके रहस्य में है। ये वाक्य पढ़ते ही मन में एक बेचैनी सी होती है ना? हाँ, एक जिज्ञासा और शायद थोड़ा सा डर भी ये किसी भी आस्तिक व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देता है कि कहीं मैं तो वो गलती नहीं कर रहा। बिल्कुल, तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। इस एक पंक्ति के 3 मुख्य हिस्से हैं। ओके। पहला तो है वो पवित्र स्थान, पूजा घर। दूसरा, गलतियों की एक निश्चित संख्या, 2 गलती। 2। और तीसरा, उसका अंजाम, भगवान नाराज। तो सबसे पहले इसी पर आते हैं, 2 ही क्यों, 1 या कई गलतियां क्यों नहीं? ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। अच्छा। 2 की संख्या इस चेतावनी को ठोस और वास्तविक महसूस कराती है, भले ही वे गलतियां हमें पता ना हो। मतलब अगर ये होता कि पूजा घर में गलतियों से बचें तो शायद हम उतना ध्यान नहीं देते। बिल्कुल, वो एक सामान्य सलाह लगती, लेकिन 2 गलतियां कहना, ऐसा लगता है जैसे लेखक के पास कोई गुप्त ज्ञान है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। और हम इंसान हमेशा से ही रहस्यों की तरफ आकर्षित होते हैं। सही बात है। ये आध्यात्मिकता जैसे जटिल विषय में स्पष्ट नियमों और दिशा निर्देशों की हमारी इच्छा को भी दिखाता है। हाँ, मतलब एक अच्छा आध्यात्मिक जीवन जियो, ये बहुत बड़ा और शायद मुश्किल लगता है। लेकिन बस ये 2 काम मत करो, ये सुनने में बहुत आसान और करने लायक लगता है। सही कहा। ये एक भ्रम पैदा करता है कि दिव्यता का रास्ता कुछ आसान नियमों का पालन करने जितना सरल है। और ये दबाव और भी बढ़ जाता है क्योंकि ये सब हो रहा है पूजा घर में। बिल्कुल, वो जगह। ये घर का कोई भी साधारण कमरा नहीं है, इसकी एक खास अहमियत है। बिल्कुल, पूजा घर की अवधारणा ही एक घर के भीतर एक पवित्र स्थान बनाने की है। एक तरह से दुनिया और दिव्यता के बीच का पुल। हाँ, एक तरह से सांसारिक और दिव्य दुनिया के बीच एक पुल। इसलिए उस जगह के अंदर किया गया कोई भी काम, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका मतलब बहुत बढ़ जाता है। सही बात है। जैसे अगर ड्राइंग रूम में चाय गिर जाए तो वो बस एक दाग है। लेकिन पूजा घर में दिए से तेल फैल जाए तो मन में तुरंत आता है, अरे ये कोई अपशकुन तो नहीं है। बेहतरीन उदाहरण। बिल्कुल, श्रोत इसी गहरी श्रद्धा और सम्मान की भावना का लाभ उठाता है। तो वहां की गई कोई भूल सिर्फ एक गलती नहीं है। नहीं, वो एक उल्लंघन है, एक तरह से उस पवित्र स्थान की ऊर्जा को भंग करना। अब आते हैं इस वाक्य के सबसे शक्तिशाली हिस्से पर, भगवान नाराज। हाँ, भगवान नाराज। ये दुर्भाग्य या नकारात्मक ऊर्जा के बारे में नहीं है। ये सीधे सीधे ईश्वर की एक व्यक्तिगत, एक इमोशनल प्रतिक्रिया को दिखाता है। यहाँ ईश्वर के मानवीकरण का विचार सामने आता है। मानवीकरण मतलब ईश्वर को इंसानों जैसी भावनाओं वाला दिखाना, गुस्सा, खुशी, नाराजगी, उन्हें एक निराकार ऊर्जा के रूप में नहीं बल्कि एक व्यक्ति के रूप में। हाँ, जो हमारे कर्मों पर भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देता है। ये भक्त और भगवान के रिश्ते को एक व्यक्तिगत रूप देता है, जैसे एक बच्चे और माता पिता के बीच होता है। बिल्कुल। और किसी प्रियजन या आदरणीय व्यक्ति को नाराज करने का डर एक बहुत मजबूत प्रेरक शक्ति है। हाँ, ये बात तो है। बुरे कर्मों का फल मिलेगा, ये सुनने में थोड़ा दूर का लगता है। हाँ, वो अव्यक्तिक है। लेकिन भगवान नाराज, इसमें एक तात्कालिकता है, एक सीधा असर महसूस होता है। ये स्रोत सीधे तौर पर इसी भावनात्मक जुड़ाव पर चोट करता है, पर ये एक सवाल भी उठाता है। क्या ये ढांचा दिव्य इच्छा की जो ज्यादा जटिल धार्मिक अवधारणाएं हैं उनको बहुत ज्यादा सरल बना देता है? क्या ईश्वर सच में हमारी छोटी छोटी गलतियों पर नाराज होते हैं? ये सोचने वाली बात है। और अब बात और भी दिलचस्प हो जाती है। अच्छा। स्रोत हमें ये कभी नहीं बताता कि वो 2 गलतियां क्या हैं। हाँ, ये तो सबसे मजेदार हिस्सा है। तो इसका पढ़ने वाले व्यक्ति पर क्या असर पड़ता है? ये क्लासिक रिटोरिकल डिवाइस है।
मतलब अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहने का एक तरीका। ओके, ये पाठक को आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर करता है। वो अपनी सभी संभावित गलतियों के बारे में सोचने लगता है। जैसे कि कहीं मैं पूजा करते वक्त गलत दिशा में तो नहीं बैठता, या क्या मेरे मन में बुरे विचार आते हैं। बिल्कुल, इससे एक तरह की चिंता पैदा होती है जिसे केवल लेखक ही संभवतः अपनी पूरी किताब में दूर कर सकता है। तो ये एक हुक है। हाँ, ये एक हुक है जो पाठक को और अधिक जानकारी खोजने के लिए उकसाने के लिए बनाया गया है। अरे ये तो आजकल हर जगह दिखता है, वेबसाइट्स पर, वीडियो टाइटल्स में। ये 5 आदतें आपकी जिंदगी बदल देंगी। बिल्कुल, आपने इसे आज के दौर से बहुत अच्छे से जोड़ा। ये वही तकनीक है। तो इस कथन में जानकारी का अभाव ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने 2 गलतियों की एक साधारण चेतावनी से शुरुआत की और पाया कि ये वाक्य, ये तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव, पवित्रता में गहरे विश्वास और परमात्मा के साथ हमारे रिश्ते को समझने का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसका सार यही है कि इस कथन की शक्ति उस जानकारी में नहीं है जो ये देता है, बल्कि उस जानकारी में है जिसे ये छिपाता है। ये विशिष्टता, यानी 2 गलतियां और भावनात्मक बोझ, मतलब भगवान का क्रोध, इन दोनों का उपयोग करके एक शक्तिशाली तात्कालिकता और जिज्ञासा पैदा करता है। ये दिखाता है कि कैसे भाषा का इस्तेमाल डर, सम्मान और जिज्ञासा पैदा करने के लिए किया जा सकता है, खासकर जब बात आस्था की हो। सही कहा। और हमें ये भी सोचना चाहिए कि जब हम ऐसी कोई जानकारी पढ़ें तो सिर्फ ये ना देखें कि क्या कहा जा रहा है, बल्कि ये भी सोचें कि ये कैसे और क्यों कहा जा रहा है। और अंत में ये स्रोत उन गलतियों पर केंद्रित है जो एक दिव्य शक्ति को नाराज करते हैं। तो ये हमें एक दिलचस्प विचार पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या? किसी भी विश्वास प्रणाली में व्यवहार को आकार देने के लिए क्या ज्यादा शक्तिशाली है, किसी पुरस्कार का वादा या किसी दंड का भय? बहुत गहरा सवाल है। और ये वाक्य, ये तो साफ तौर पर भय की शक्ति पर ही बना है।